जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, ज़ाहिर बात है, भारत और श्रीलंका के ताल्लुकात के बीच में। और अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो किस तरह श्रीलंकन प्रेसिडेंट को हैदराबाद हाउस में जब उनका वो फ़ोटो का शूट हुआ तो लेके जा रहे हैं अंदर, तो उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ था। तो व्हेन बिग पावर्स मीट स्मॉल पावर्स दे डू द सेम। मोदी साहब कभी भी हैदराबाद हाउस में कभी किसी अरब लीडर, किसी वेस्टर्न लीडर के साथ इस तरह जो है वो नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि आप को हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप अभी छोटे हैं, आपको बड़े होने में टाइम लगेगा, हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं। मोदी साहब श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं, हमारे हाथ को वसूल कीजिए, हमारे साया जो हम आपके ऊपर रखेंगे उसको वसूल कीजिए, आपकी ये बेहतरी होगी। ये हैदराबाद हाउस से उन्होंने पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकन सरकार को और श्रीलंकन प्रेसिडेंट को। और उन्होंने कहा अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम खिलाड़ी नहीं हुए, हमारे साथ चलोगे तो बहुत कुछ तुम मिलेगा। ये तो हो गई, वो मैं जो तस्वीर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखें, इंडिया श्रीलंका जो है वो दो तीन किस्म की कनेक्टिविटी पे एग्री की हैं। फिजिकल, डिजिटल, एनर्जी कनेक्टिविटी की बात करें। अगर आप फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो जारी बात है कि वो जो दो किस्म की कनेक्टिविटी की बात होती है कि जी किस तरह लैंड के ज़रिए, ब्रिज के ज़रिए या अंडर सी श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये एक बड़ी देर से ड्रीम भी है, इसके ऊपर काफ़ी काम भी हो चुका हुआ है। ये चीज़ सामने नज़र आती है। फिर आपको पता है कि जब डिजिटल कनेक्टिविटी की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी की बात आती है। इसमें ज़ाहिर बात है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी में इंडियन समझते हैं कि हम जैसे कि हम बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो हम इनको भी सप्लाई कर सकते हैं। सो इंडिया ने अपने आप को, जो सेंट्रल थीम था उनका वो ये था कि अपने आप को एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट करो। जब आप एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट कर लोगे तो देन आप अपना मुकाम जो है वो बना सकते हो। और ये मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की है इस हवाले से। बड़ी सोच समझ के, सोच विचार इसमें की है। आप देखें कि दूसरी तरफ एनर्जी कनेक्टिविटी की बात है, जिसमें वो समझते हैं कि एलएनजी जो है श्रीलंकन पावर प्लांट्स के लिए दी जाए। ये देखें, इंडिया ने जो अपनी तेल रशिया से ख़रीदा है, और इतना ख़रीदा कि खुद भी इस्तेमाल किया और दुनिया को भी बेचा, और वो इस पोजीशन में है कि वो बांग्लादेश को भी बेच सकते हैं, वो श्रीलंका को भी बेच सकते हैं। इंडिया, आपको पता है, न्यूयॉर्क और यूरोप में भी रशियन तेल बेचता रहा है इंडिया के ठप्पे के साथ। और दुनिया लेती रही है क्योंकि वो समझते थे कि ये अब हलाल तेल है। ये जो तेल जो रशिया से आ रहा है, जो कि जिसके ऊपर इंडिया में आके रिफ़ाइन हो गया, सारा कुछ हो गया, अब ये हलाल तेल है। अब हमें इसमें कोई परेशान होने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो एक जिसे आप कह लें कि एक माइंडसेट जो था ना, वो इससे पता चलता था। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो दूसरी तरफ जो श्रीलंकन स्टूडेंट्स हैं, उनको इंडिया स्कॉलरशिप देगा। 200 स्टूडेंट कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स अ रीज़नेबल नंबर फ्रैंकली अगर देखा जाए तो। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, ज़ाहिर बात है, अभी आई थिंक मेरे ख्याल है नरेंद्र मोदी कहीं गए हुए थे अफ्रीका, वहाँ पे भी कोई 1000-1500 स्कॉलरशिप दे के हैं। एक स्कॉलरशिप जो होता है वो बड़ा महंगा होता है। मेरा ख्याल है कि अगर $1000 भी उसके ऊपर मंथली खर्चा आ रहा है, या $2000 भी मंथली खर्चा आ रहा है, तो $4 लाख, अगर $5 लाख इंडिया इन बच्चों को लगाएगा सालाना, तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। $500,000 अगर लगाते हैं तो, लेकिन जिसे कहते हैं ना, वो है, फिर देन वो कहते हैं जी कि हम आपके 1500 सिविल सर्वेंट्स को तैयार करेंगे, और उनकी रेलवे को तैयार करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि अगर 1500 सिविल सर्वेंट श्रीलंका का इंडिया में तैयार होगा, तो वो तो सारी की सारी, बेसिकली हर मुल्क कहता है जी हम आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। वो ट्रेनिंग क्या होती है? वो ट्रेनिंग ये होती है कि हम आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हम आपके साथ वो कनेक्शन बिल्ड करेंगे। एलुमनाइज होती हैं। आपको पता चलता है अच्छा ये श्रीलंका का फलां फलां ऑफिसर जो है ये हमारे साथ पाकिस्तान ये पढ़ के गया हुआ है, ठीक है, तो वो कहेंगे जी अच्छा, नाउ द सेक्रेटरी और रेलवे इन इंडिया इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ इंडिया। ये होती है चीज़।
इंडिया का ग्रेजुएट है। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये चीज़ जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है। देन अगर आप आ जाएं कि वो कहते हैं जी कि इंडिया और श्रीलंका है ना वो डिफेंस पैक्ट कंक्लूड करने जा रहे हैं। सर अगर इंडिया और श्रीलंका जो है वो डिफेंस पैक्ट कंक्लूड करते हैं तो इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में तो इंडिया को श्रीलंका की पोर्ट्स चाहिए। इंडिया को तो श्रीलंका जो है वो फॉर इंडिया श्रीलंका इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। बिकॉज एक ऐसा नेबर जो बहुत करीब हो, जो बहुत ज़्यादा करीब हो, उस नेबर को आप उसकी अगर डिफेंस की कैपेबिलिटी के हवाले से वो अगर आपके खिलाफ चला जाता है, अगर वहाँ पे आके चाइनीज़ शिप्स खड़े रहें तो मुझे ये बताएं तो इंडिया तो गया कि इंडिया के एक नेबरिंग कंट्री में चाइनीज़ शिप्स खड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, ग्वादर में या बाकी हर जगह पूरे के पूरे 1000 किलोमीटर की सी कोस्ट लाइन है, वहाँ पे जो चाइनीज़ आके खड़े हों तो इंडिया रोक तो नहीं पाकिस्तान को सकता, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एडवर्सरी है। लेकिन इंडिया क्या कोशिश करेगा कि जो जैसे करो तैसे करो यार, ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। श्रीलंका को वो कह सकते हैं कि ये तो बड़ी एम्बैरसमेंट है कि हमारा करीबी यार पार्टनर दोस्त, हमारा करीबी दोस्त जिसके ऊपर हम पैसे लगा रहे हैं, ये सारे पैसे इंडिया दो वजूहात की वजह पे लगा रहा है। प्राइमरली वन, टू शोकेस इट्स ओन पावर प्रोजेक्शन कि व्हाट इज़ इंडिया नाउ, इंडिया इज़ डिफरेंट कंट्री, एंड सेकंड टू कीप दीज कंट्रीज अवे फ्रॉम चाइना। बाकी फिर उसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। बिकॉज उसको ये पता है कि हमने जो ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर, बिकॉज इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं खित्ते के अंदर। मैं वैसे बाय द वे अमेरिकन ने ये टर्म कॉइन की थी कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं खित्ते के अंदर, या इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रखते हैं खित्ते के अंदर। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि अगर आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ है उसमें जारी बात है एक प्रॉब्लम तो है कि बांग्लादेश जो है उसमें वो एक मुश्किल में आ गया, वो एक ऐसी टेंशन में आ गया कि इंडिया उसको अब ना तो प्रोटेक्ट कर सकता है, इंडिया के वो मुखालिफ हो गया। सो बेसिकली ये जो टर्म्स कॉइन की जाती हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, बेसिकली एट टाइम्स दिस बिकम्स ए चैलेंज। ये चैलेंज बन जाता है, यकीन करके माने। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये एक चैलेंज है, और ये चैलेंज ऐसा चैलेंज है कि ये अब वो इंडिया जो है वो अपने आप को जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है, वो उसमें इंडिया को तमाम जो ममालिक हैं उनकी भी ज़रूरत तो पड़ेगी, उनकी ज़रूरत तो पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल जी हम फेरी सर्विस शुरू करेंगे इंडिया, और वो कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट करेंगे, फिशरमैन की मदद करेंगे हम, ठीक है जी। और एक देखिए ना, एक वक्त ये हुआ करता था इंडिया जो है वो अब डिक्टेट भी कर रहा है क्या, कि वो कह रहे हैं जी कि जो नई श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो जो तामिल हैं उनका ख्याल करेगी, ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी, और तामिल्स की एस्पिरेशन मींस कि तामिल्स को वैसे डील करो जैसे हम तुम्हें कहते हैं। दिस इज़ व्हाट इंडिया इज सेइंग, ठीक है जी। अब देखिए मेरी बात सुने, इंडिया के अंदर या श्रीलंका के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट्स हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं। अब श्रीलंका के अंदर कुछ ऐसे लोग अगर हैं, मौजूद हैं, मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर श्रीलंका के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं तो मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन है, ठीक है जी, कि वो ये सोचें कि वो ये सोचें कि हाँ जी हमने जो जिस तरह रहना है वो हमें इंडिया बताएगा क्या। तो इंडिया ये कहता है कि इंडिया उनको ये बता रहा है कि भाई तुमने अपने लोगों के साथ वैसे ट्रीट करना है जैसे हम कहते हैं। ये चीज़ें सारी बात है, इट मीन्स कि दे आर इन ए डिक्टेटिंग पोजीशन, और इंडिया का ये इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है तो वो ये कह सकते हैं ना। वो कहते हैं देखो मैं तुम्हें रोड कनेक्टिविटी दे रहा हूँ, तुम्हें एनर्जी कनेक्टिविटी दे रहा हूँ, तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक कर रहा हूँ, तो जो मेरा माजी में तामिल पार्टनर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं कैसे ना कहूँ कि जी तुम लोग का ख्याल ना रखा जाए। ये ऐसे ही है जैसे इंडिया बांग्लादेश जाता है, वहाँ पे उनको कहता है कि भाई अवामी लीग का ख्याल रखें। ये गलत बात है, क्योंकि मेरे माजी में वो इत्तेहादी रहे हैं। सो माजी में जो इत्तेहादी रहे होते हैं वो करते हैं जो इंडिया अपना एजेंडे को इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है, या करवाना चाहता है, या वो कर रहे होते हैं, या वो स्विफ्ट होते हैं या सॉफ्ट होते हैं कि हाँ जी हमें जो है वो करना चाहिए। सो इट्स समथिंग वेरी वेरी क्लियर कि इंडिया एट द सेम टाइम जब वो वहाँ पे उनको सपोर्ट दे रहे हैं, फेवर्स दे रहे हैं, और फेवर्स दे रहे हैं तो वो साथ साथ उनसे डिमांड भी कर रहे हैं
दे आर नॉट वेटिंग, वो वेट नहीं कर रहे, उसी वक्त उसी कॉन्फ्रेंस में डिमांड हो रही है। और ये भी कहते हैं कि जी श्रीलंका जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्पेशल प्लेस है, और स्पेशल प्लेस तो इंडिया के लिए होगी, ठीक है जी, क्योंकि वो उनके लिए तो वो है। लेकिन सम हाउ श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये बता दिया गया है, या उनके माइंड में ये चीज़ है, बिकॉज माजी में वो इंडिया के हवाले से बड़े क्रिटिकल रहे हैं। इंडियंस एंड चाइनीज़ एक काम ये करते हैं कि खित्ते के या पूरी दुनिया से जो लीडरशिप्स हैं उनको इंडिया और चाइना लेके जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ है ना, वो पाकिस्तानी लीडरशिप को चाइना लेके जाते हैं और उनको दिखाते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं। उनको पता है जिन लोगों ने डिसीजन मेकिंग में आना है उनके साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए। इंडियंस भी यही करते हैं। सो ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इनको कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा को जो कुछ अर्सा पहले वो लेके आए थे श्रीलंका। अब जब ये अभी सदर नहीं बने थे, उन्होंने उनको कहा था कि भाई आप आएँ, आप उधर इंडिया में आएँ और इंडिया में आके आप हमारे सिस्टम को देखें, हमारे गवर्नमेंट को देखें, हमारे लोगों से मिलें, बिकॉज़ ये एक उस वक़्त अप्रोच थी कि ये शायद बन जाएँगे सदर। तो वो ये समझते हैं कि भाई इनको थोड़ा-सा घुमाओ-फिराओ, इनको सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो दिखाओ। सो ये वो अपना सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो दिखाते हैं। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है उसकी यूएई के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बत है कि इंडिया हर पार्टनर के साथ, खित्ते के साथ यूएई को कनेक्ट करता है। जैसे पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ कनेक्ट करना चाहता है। इंडिया कहते हैं जी इंडिया श्रीलंका जो यूएई हैं वो एक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन जो है, जो कि इंडिया से श्रीलंका जाएगी, अफोर्डेबल और रिलायबल एनर्जी के हवाले से उसको बिल्ड करेंगे। सो ये जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप इसको पढ़ें तो आपको ये समझ लगेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इंडियंस हैं they are using or exercising an influence in the region and using their connections in the Middle East। और उनको ये बता रहे हैं कि भाई हमारे मिडल ईस्ट में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप फिक्र ना करें। और ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है डेट रीस्ट्रक्चरिंग, देखिए इंडिया आपको माफ़ी नहीं देगा। द मोमेंट इफ दे विल गिव समथिंग, वो आपको फ़ौरन याद कराते हैं। दुनिया के सारे मुल्क ही याद कराते हैं, अमेरिकन भी याद कराते हैं, चाइनीज़ भी याद कराते हैं। अब वो कहते हैं जी कि हमने तकरीबन $4 बिलियन की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा जी हमने $4 बिलियन की सपोर्ट की थी। और इसी तरह इंडिया की जो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस था चाइना उसका श्रीलंका का, उसमें जैसे वो कहते हैं ना, उन्होंने दे ऑल्सो प्लेड अ रोल ऑफ अ को चेयर ऑफ द ऑफिशियल क्रेडिटर्स, जो कमेटी दी थी, जो कमेटी बनी थी, उसका भी वो हिस्सा बने। सो ये आप समझ लें कि इंडियंस ने इनकी बड़ी मदद की हुई है श्रीलंकन्स की। बहरहाल असल में वो कहते हैं जी कि हम तो देखें पीपल सेंट्रिक डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं, वी वांट टू एम्पावर द पीपल, लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, गवर्नेंस ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सर्विस डिलीवरी बनाना बेहतर बनाना चाहते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर बात है ये है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनकी स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन। ये बेसिकली इंडियंस ने ये समझा है कि श्रीलंका हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि, और इसमें जैसे वो एक लफ्ज़ इंडियंस बोलते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट, वो कहते हैं जी म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करने की ज़रूरत है। और ये अगर होगा तो चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी, एंड पर्टिकुलरली इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और उसमें होगा क्या कि जी ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो हैं हमें उसको जारी का बात है ओवरकम करने की ज़रूरत है। और इसमें जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी एक स्टेटस पोजीशन है, मौजूद है कि वो कहते हैं कि जी हम किसी भी कीमत पे अपनी टेरिटरी को इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी के ख़तरात के हवाले से इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये वो कहते हैं। ठीक है जी। और जिस पे ज़ाहिर बात है इंडिया बड़ा खुश होता है कि जी ठीक हमारा डिफेंस कोऑपरेशन होगा, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, शिप्स के बायलैटरल एक्सरसाइजेस हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ हैं। मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द रीजंस पाकिस्तान इज़ नॉट क्लोजर विद श्रीलंका और नॉट गेटिंग क्लोजर विद श्रीलंका बिकॉज पाकिस्तान बिलीव्स दैट वी कांट ऑफर देम एनीथिंग। मुझे याद है रिसेंटली कुछ अर्सा पहले, कुछ 6-8 महीने, साल 1.5 साल पहले, श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, एंड आई थिंक दे केम एंड ही लेफ्ट एंड वी कुडंट ऑफर देम एनीथिंग। इंडिया वो जब भी जाएंगे वो कुछ ना कुछ वहाँ से लेके जो है वो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है जो मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, इंडियन श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने उसकी बड़ी तारीफ़ की है। मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है श्रीलंका में उन्होंने बनाया है। वो कहते हैं जी हमारी इसके लिए बड़ी मदद ज़रूरत है। एंड देन वो कहते हैं कि इंडिया का जो रोल है इस खित्ते में एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, एंड पर्टिकुलरली इन द ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ।
और ये HADR जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देन ये कोई लंबे चौड़े, जिसे आप कहें ना कि वो जो कह रहे हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो श्रीलंकन नेवी है उसकी हेल्प करना, सो ये एक बेसिकली एक ट्रस्ट है जो बिल्ड हो रहा है। और देन वो कहते हैं जी कि हम तो एक रिलायबल पार्टनर हैं डिफेंस एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी के हवाले से। असल में सारी बात है, श्रीलंका इज़ ऑल एन आइलैंड। एक आइलैंड होने की वजह से उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। और जिसकी वजह से वो क्या समझते हैं कि ड्रग्स, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, नाम ये होता है, लेकिन असल में दोनों मुल्कों जो ताल्लुकात होते हैं वो स्ट्रेटिजिक लेवल पे होते हैं। उसमें मकसद ये होता है कि हम आपकी टेररिज्म, ड्रग्स, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, मनी में सपोर्ट करेंगे, लेकिन असल में जो नेवीज़ को या हुकूमतों को बताया जाता है वो ये है कि एडवर्सरी पे ध्यान रखना है। सो इंटेलिजेंस शेयरिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ज़ाहिर बात है चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में श्रीलंकन विल भी वो शेयर कर रहे होंगे। सो ये देन फिर वो कहते हैं जी डिफेंस प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किए जाएंगे। ठीक है जी। इंडिया की, श्रीलंका की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, जब आपको याद होगा कि इमरान खान 2000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 19-20 में गए वहाँ पे, आई थिंक आफ्टर कोविड गए या पहले कोविड के गए, आई थिंक आफ्टर कोविड गए, तो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा जी हम आपको $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन देते हैं। $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन मीन्स कि कोई अगर आपने असला उसला छोटा मोटा लेना है, गोली बारूद लेनी है तो हमसे ले लें। आप $50 मिलियन, ठीक है, इज एन अमाउंट बट इट्स नथिंग अगेंस्ट इंडिया के वाले से, तो ये पीनट्स है ना, उनको तो ये कोई फ़र्क ये फील नहीं होता। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार ये आप अपने पास ही रखें, हमारे पास इंडिया मौजूद है, हम इंडिया से बहुत कुछ ले सकते हैं। सो पाकिस्तान लॉस्ट श्रीलंका बिकॉज वी कांट ऑफर देम एनीथिंग, बिकॉज हम तो खुद देखें, इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान का जो केस स्टडी है उसको तो डिस्कस किया जाता है कि हम एक ही हैं। वो एक हम इस तरह है ना कि वो और हम एक ही हैं, बिकॉज हम भी चाइनीज़ डेट में हैं, श्रीलंकन भी चाइनीज़ डेट में है। सो दोनों चाइनीज़ कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि पाइन तुसा भी देने असा भी देने, तो आप और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। सो हम भी $1-2 अरब के लिए जाते हैं UAE, सऊदी अरब, चाइना जाते हैं। श्रीलंकन भी $1-2 अरब के लिए इंडिया पहुंच जाते हैं। वो जो काम श्रीलंका जो है वो करता है, ठीक है जी, जो काम इंडिया करता है श्रीलंका के लिए, वो काम पाकिस्तान के लिए UAE, सऊदी अरब करते हैं। सो जैसे हमारे लिए फिर इंडिया, UAE और सऊदी अरब की वर्थ वैल्यू होगी, श्रीलंका के लिए वो इंडिया की वर्थ वैल्यू होगी। सो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं वो हैं। लेकिन आपको मैंने जो बताया है कि रीजनल कोऑपरेशन में भी वो बात कहते हैं कि जी हमें मैरीटाइम रीजनल कोऑपरेशन में चाहिए। इंडियन ओशन रीजन में जो है वो इंडियन ओशन रीजन में हम एक, क्योंकि ये उसका मेंबर भी है, इंडियन ओशन रीजन जो उसकी जो एक फोरम है उसका, तो उसकी मेंबरशिप भी उनके पास है। फिर बिम्स्टेक में उनके साथ हैं। फिर वो कहते हैं जी कि इंडिया ने श्रीलंका को ये भी कहा है कि हम जो है ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। सो ब्रिक्स की जो वो मेंबरशिप है वो तो आने टेंड हो गई। मतलब ये है कि अब पाकिस्तान भी अप्लाई करेगा, हर मुल्क अप्लाई कर रहा है, तो इंडिया कम्स अमंग द 5 टॉप कंट्री। सो वो इंडिया कहता है कि अगर पाकिस्तान इसमें आना है तो साथ इतने मुल्कों को मिला दो कि वो कोई वैल्यू नज़र ना आए उसकी ना उनको। तो ये एक चीज़ है जो कि नज़र आ रही है। एंड कि पाकिस्तान जो है वो जब उसकी मेंबरशिप होगी ब्रिक्स के अंदर, जो कि पाकिस्तान ने इस साल अप्लाई कर दी थी, लेकिन इंडिया ने रोक दी थी वो मेंबरशिप। लेकिन द क्वेश्चन रिमेंस कि ये जो मेंबरशिप आ रही है, इस मेंबरशिप को पाकिस्तान अकेला नहीं होगा, बहुत सारे मुल्क ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के साथ ही चल पड़ेंगे, लग पड़ेंगे, और वो सबको जो मेंबरशिप है वो मिल जाएगी। लेट्स सी व्हाट मोर कम्स आउट। अभी तो प्रेसिडेंट साहब की जो एक जॉइंट कमेटी किया है, अभी तो रियल खबर आनी है कि असल में खबर है क्या दोनों मुल्कों के बीच में। सो लेट्स कीप फॉलोइंग दैट न्यूज़ विच विल डेफिनेटली कम लेटर। थैंक यू।